धर्म नगरी उज्जैन में आज मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी के सैलाब देखने को मिला। यहाँ प्रत्येक गली और चौराहे पर भगवा वेशभूषा में हाथों में लाठी और तलवार लेकर युवतियां जय भवानी जय श्री राम के नारे लगाती दिखाई दी। दरअसल आज उज्जैन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शक्ति संगम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मालवा प्रांत के सभी 28 जिलों से मातृशक्ति शामिल हुई। यहाँ 10,000 से अधिक युवतियां महाकाल मंदिर से शौर्य यात्रा के रूप में निकली। यह यात्रा गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, कंठाल, निजातपुरा, कोयला फाटक होते हुए सामाजिक न्याय परिषद पहुंची। यहाँ एक सभा में आयोजन हुआ जिन्हें साध्वी ऋतुम्बरा ने संबोधित किया। इस दौरान साधु संत और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेता भी मौजूद रहे। शक्ति संगम कार्यक्रम में शामिल हुई युवतियां अलग अलग रूपों में दिखाई दी। कोई माँ सरस्वती, कोई माँ दुर्गा, कोई माँ काली तो कोई भारत माँ बनकर पहुंची। सिर पर मुकुट, हाथों में तलवार और लाठी पुष्प लेकर यात्रा में निकली युवतियों का शहर भर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। साध्वी ऋतुम्बरा द्वारा यह संबोधन के दौरान जय श्री राम के नारे लगवाए और सभी को हिंदू धर्म के अनुसार चलने की शपथ दिलाई। यहाँ बता दें कि देवी अहिल्या व रानी दुर्गावती की जयंती वर्ष नारी शक्ति के स्वाभिमान के रूप में मध्य प्रदेश के 110 स्थानों से मान वंदना यात्रा निकाली गई थी। इसी यात्रा का समापन धर्म नगरी उज्जैन में शक्ति संगम के स्वरूप में हुआ। कार्यक्रम समापन के बाद साध्वी ऋतुम्बरा ने मीडिया से चर्चा की। यहाँ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश धर्म पर जो चुनौतियां हैं उसे हमें स्वीकार करते हुए भारत की भूमि सनातन भूमि है, इसमें प्रदूषण पैदा ना हो, इसके लिए सजग रहना है। बांग्लादेश जैसी घटनाओं को देखकर यह लगता है कि स्त्रियों को स्वयं सशक्त होना होगा, अपनी रक्षा स्वयं करना होगी। प्रियंका गांधी द्वारा संसद में फिलिस्तीन व बांग्लादेश के समर्थन का बैग ले जाने पर कहा कि प्रियंका गांधी दोगले विचारधारा की है। मंदिरों के आसपास गैर हिंदुओं की दुकानों को लेकर कहा कि गैर हिंदू की दुकान होने से हमारी पवित्रता खंडित होती है, इसलिए हमारे तीर्थ और देवस्थानों पर गैर हिंदुओं का मुक्त होना चाहिए। गैर हिंदुओं के साथ विवाह करने वाली अभिनेत्री को लेकर कहा कि ऐसी अभिनेत्री हमारा आदर्श नहीं हो सकती। वहीं करीना कपूर पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तैमूर ने देश के मान सम्मान की मिट्टी में मिलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार किया, मंदिर तोड़े, ऐसे तैमूर के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखना हमारे स्वाभिमान के सिद्ध तौर पर चुनौती है। मांस की और घी की सुगंधें मिश्रित होकर किले के जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। वंदना के लिए हजारों की संख्या में आज यहाँ दुर्गाएं एकत्रित हुई थी। इस संकल्प के साथ जो हमारे देश धर्म पर चुनौतियां हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और भारत की भूमि सनातन भूमि है। इसकी व्यवस्था, इसकी परंपरा में प्रदूषण पैदा ना हो उसके लिए उन्हें सजग रहना है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो देश के अंदर, उससे मन उद्वेलित होता है। अब आप देखो बांग्लादेश के अंदर हिंदू स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इन सारी घटनाओं को देख के लगता है कि स्त्री को सशक्त होना है, स्वयं सिद्धा होना है, अपनी रक्षा स्वयं करने योग्य बनना है। ठीक है जी। दीदी, जिस तरह का माहौल देश में चल रहा है, बहन बेटियों के साथ में जो जिस तरह का दुराचार हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसी सवाल में देखिए, संस्कारों का प्रबल होना बहुत जरूरी है। ऐसे दुष्टों को बहुत कठिन कठोर दंड मिलना चाहिए और घर घर के अंदर एक संस्कारों का वातावरण बने। हिंदू राष्ट्र के इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, वो राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं, राजनीति हो जाती है उन पर। उन राजनेताओं को क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनेता थोड़ी हमारी रक्षा करेगा। हमें अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय का विरोध संगठित होकर करना है। राज्य अपना काम करता है, राष्ट्र अपना काम करेगा। और स्त्री ना अबला है ना असहाय है, वो स्वयं सिद्धा है, सक्षम है। आज आपने यहाँ दुर्गाओं के जोश को देख लिया है,
तो अपनी रक्षा स्वयं करेगा हिंदू समाज, और उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी सनातनियों की मातृशक्ति। दीदी अकबर और अन्य जगहों पर सर्वे चल रहा है, ऐसे भारत में कई स्थान मोहन भागवत द्वारा भी एक बयान जारी करा है कि ऐसा ना हो, अब खुदाई बंद हो, उसको लेकर आप क्या? ऐसा है कि कानून के सहारे से हमें अधिकार है अपनी प्राचीन परंपरा का परिचय पाने का। लोग तो मजाक करते हैं कि जहाँ भी खुदा है वहाँ ईश्वर है, तो वही बात है। भारत में इतने अत्याचार हुए, अतीत के भारत में हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए, हमारी संतानों को अतीत में जो जो अन्याय हिंदू समाज पर हुए हैं वो सामने आने चाहिए, उसी का ये उपक्रम। मंदिरों के आसपास जो गैर हिंदुओं की दुकानें हैं, इलाहाबाद में कुंभ लगने वाला लग रहा है, उज्जैन में भी लगेगा 2028 में, ऐसे गैर हिंदुओं को दुकान या व्यवसाय ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास करने को लेकर आपका क्या संबंध है? बिल्कुल नहीं, अधिकार होना चाहिए। हमारे जो तीर्थ स्थान है, हमारे जो आराध्यों के स्थान है, उनके आसपास हिंदू समाज का ही व्यापार चलना चाहिए, बाकी चीजें होनी चाहिए। विधर्मियों का कोई अधिकार नहीं। अगर आप चले जाओ हज करने और आप अगर मुसलमान नहीं है तो आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ इतनी छूट दे दी गई, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग छदम नाम से ये सब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जब देवों की आराधना की जाती है, वहाँ खान पान की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो जब वो व्यवस्था विधर्मियों के हाथ है, तो कौन गारंटी देगा कि उस खान पान में पवित्रता है कि नहीं? इसीलिए ये तुरंत परिभाव से ये होना चाहिए। हमारे सभी तीर्थों पे, सभी धर्म स्थानों पे विधर्मियों का क्या मतलब? जो भगवान को भगवान नहीं मानते, भारत भूमि को माँ नहीं मानते, और जिनकी विचित्र विचित्र चीजें हैं, वो थूकते हैं, किस किस तरह की उनकी हरकतें हैं, वो देख के लगता है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, और इसके लिए तुरंत प्रभाव से ये कार्य होना चाहिए।